हाँ जी, नमस्कार बच्चों। वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। ज्योग्राफी के कुछ अगेन आधारभूत सिद्धांत देखते हैं। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। वी विल सी लॉन्गिट्यूड लाइंस एंड लैटिट्यूड लाइंस टुडे। हम देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं को आज देखेंगे, देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो हैं क्या। ठीक है। कई बच्चों को बेटा ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है, और अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे ज्योग्राफी तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में ही पूरी ज्योग्राफी निकल जाएगी। ज्योग्राफी से कुछ समझ में आने वाले ही नहीं है। ठीक है। तो आज हम बहुत ही छोटा सा लेक्चर बनाएंगे। आज हम लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात करते हैं सर। ठीक है। अब बच्चे कहेंगे भाई ये क्या बता रहे हैं सर, अक्षांशी देशांतर क्या बता रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या बता रहे हैं। तो आप सबने नक्शा तो देखा ही होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे कि आपने नक्शा देखा होगा। ठीक है। नक्शा अगर आपने देखा है या ग्लोब आपने देखा है, यार ये गोला बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेट मी ट्राई वंस अगेन। तो अगर आपने ग्लोब देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ग्लोब है तो भाई ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो उस ग्लोब पे कुछ कुछ लाइंस बनी होती हैं। कुछ लाइंस तो ऐसी होती है जैसे खरबूजा देखा होगा आपने। ठीक है। वाटरमेलन देखा होगा, खरबूजा देखा होगा, संतरे पर तो नहीं होती, सॉरी संतरे पर लाइन नहीं होती। तो ऐसी होती है कि जो ऊपर से निकल करके नीचे तक आती है लाइंस। ये लाइन सीधी सीधी नहीं है। देखिए ये गोला है, ये ग्लोब है ना। अब ये गोल चीज मैं बोर्ड पर नहीं बना सकता आपके सामने। एक ग्लोब है तो ऐसे आई है वो लाइन, ऐसे। दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। वो खरबूजे को इमेजिन कीजिए दिमाग में, जो खरबूजा होता है। तो दूसरी लाइन ऐसे आएगी, तीसरी ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। यानी कुछ ऐसी लाइंस बनी होती हैं, ऊपर से आ रही हैं और नीचे मिल रही हैं। कुछ लाइंस बेटा ऐसी बनी होती हैं, ये। ठीक है। ऊपर से आ रही हैं, इस तरह मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ लाइंस बेटा ऐसी भी होती हैं जो इसके अपोजिट होती है। मतलब ये तो नॉर्थ से साउथ होती हैं, जो सारी जगह पर गोले पर ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में जा रही हैं। और दूसरी लाइंस ऐसे होती हैं। कुछ लाइंस आपने देखी होंगी, कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं लाइंस, इस टाइप से बनी हुई है। ये थोड़ी अलग है, ऐसे। आई होप आपको याद आ रहा होगा, नक्शे पर आपने ये लाइंस देखी हैं। दोनों में डिफरेंस अभी अंतर क्या नजर आ रहा है कि ये वाली लाइन, जो खड़ी वाली लाइंस हैं, जो नॉर्थ से साउथ हैं, वो तो बेटा सारे पोल से निकल रही हैं और पोल से निकल करके दूसरे पोल्स पर सारी मिल रही हैं इस तरीके से। लेकिन जो ऐसी लेटी हुई लाइंस हैं वो ऐसे छल्ले बनाए हुए हैं उसने। ठीक है। हम समझेंगे इसको तो और ढंग से आपको समझ में आएगा। ये जो लेटी हुई लाइन है बेटा, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइंस, या इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश। ठीक है। और ये जो खड़ी हुई लाइंस है, लंबी वाली लाइंस हैं जो, इनको हम बोलते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। देशांतर या लॉन्गिट्यूड। आज सबसे पहले अभी हम जो शुरू करते हैं वो देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी बातें देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अगेन याद रखिएगा, खड़ी खड़ी जो रेखाएं हैं, खरबूजे को अगर ध्यान में रखेंगे आप, खरबूजा समझते हैं ना आप लोग, खरबूजा, हाँ ठीक है। तो खरबूजा जो है उसको दिमाग में रखिए, ऊपर से निकल रही, नीचे जा रही लाइंस। ठीक है। अच्छा, तो देशांतर रेखा क्या होती हैं? अभी मैं इसको मिटा दूं, चलिए कोशिश करता हूं उसके बिना मिटाए काम चल जाए। तो देशांतर रेखा कब बनी, कैसे बनी, उसके बारे में थोड़ी सी बातें हम करते हैं, और काफी सारी अच्छी अच्छी बातें आज आप लोग जान पाएंगे इसके माध्यम से। आज हम ये भी कोशिश करेंगे कि मैं आपको ये भी बता दूं कि समय को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज अगर इस समय यहां पर रात का 12 बजा है तो इंग्लैंड में कितना बजा होगा, यूएसए में कितना बजा होगा, ऑस्ट्रेलिया में कितना बजा होगा, ये कैसे देखते हैं इस पर हम बात करेंगे। ऐसा मान लो गोला है यार, ये है ना, पूरा गोला मुझे बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझ रहे हैं ना, ये गोला है। तो ये मैं ग्लोब बना रहा हूं, ये ग्लोब बना रहा हूं। तो भाई ग्लोब पर जब सबसे पहले ये बातें हुई कि चलो भैया कुछ लाइंस खींचते हैं, कुछ ग्रिड बनाते हैं, कुछ ऐसे ग्रिड्स बनाएंगे, कुछ ऐसे ग्रिड्स बनाएंगे। तो बोले ठीक है सर, पहले ये खड़ी वाली ग्रिड्स बना लेते हैं, इनको हम जो देशांतर रेखा बोलेंगे, इन लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम लोग बना देते हैं पहले। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस को बनाते हैं। तो बोले ठीक है, कैसे बनाएंगे सर? तो इसको बनाने के लिए क्या तरीका सोचा गया? बोले साहब, पृथ्वी घूमती है, अपने एक्सिस पर पृथ्वी घूम रही है। जो अर्थ जब घूम रही है अपने एक्सिस पर, तो एक चक्कर लगाने में वो कितने डिग्री घूम रही है, हाउ मेनी डिग्री इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो हम जानते हैं कि भाई जब कोई एक चक्कर पूरा लगाएगी कोई चीज तो 360 डिग्री घूमेगी। तो बोले बस ठीक है, 360 रेखाएं इस पर हम लोग बना देते हैं। तो हमने 360 रेखाएं इस पर बनाई। वो कैसे बनाई? जैसे मान लीजिए
ये यहां पर मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है भैया, ये माइक जो लगा है मान लीजिए ये रेखा, इसको 0 डिग्री की लाइन बोल दिया हमने, दिस इज 0 डिग्री लाइन। फिर हम ऐसे घूमे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, इस तरह से 360 रेखाएं बना दी हमने। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब बना देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहली लाइन कहां पर खींची जाए। अब प्रॉब्लम यह आती है अगर कोई गोल चीज है कि गोल अगर चीज है तो उसकी शुरुआत कहां से माने, ठीक है ना, ये स्फेयर है, तो इस स्फेरिकल अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसकी शुरुआत कहां से माने, तो पहली बार मान लेना पड़ता है। तो हमने भी पहली बार मान लिया, हमने ये मान लिया। अब उस समय क्या था कि दुनिया के ज्यादातर जगहों पर ब्रिटेन का शासन था, इंग्लैंड जो आप जानते हैं, इंग्लैंड का शासन था ज्यादातर जगहों पर। तो इंग्लैंड में दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी थी, ऑब्जर्वेटरी जैसे हिंदी में वेधशाला कहते हैं। ऑब्जर्वेटरी इज अ प्लेस वेयर तारों की और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। तो उस ऑब्जर्वेटरी में कहा गया भैया पहली लाइन इसके ऊपर से खींच देते हैं। तो हम कहीं से भी खींच सकते थे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो हमने पहली लाइन यहां से खींच दी, ठीक है साहब। अब ये तो आप जानते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। पहले लाइन में यहां खींच दी हमने, इसको 0 डिग्री की लाइन बोल दिया और बोला कि सारी रेखाएं अब इसी को आधार बनाकर हम खींचेंगे। तो ये 0 डिग्री की लाइन है, इसको हमने बोला GMT, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। इसको एक नाम और भी है बेटा, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। अब एक लाइन बड़े काम की है भैया, कहां से गुजरी है? इंग्लैंड की ओर से गुजरी है और नॉर्थ से लेकर साउथ तक गई हुई है। अब जैसे हम कोई एंगल बनाते हैं, आप जानते होंगे जब कोई एंगल बनाते हैं तो एंगल में तो पहले तो एक 0 डिग्री की लाइन होती है, उसके ऊपर ही हम लाइन खींचते हैं ना, कि 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, इस तरह से लाइन खींचते हैं, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो इसी रेखा को आधार बनाकर हमने लाइन खींची। दोबारा बताता हूं मैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये 1 डिग्री की लाइन, 0 डिग्री की लाइन हो गई, और जैसे ये घूमी, ये इधर घूमा तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, और इस प्रकार से लाइनें 360 डिग्री तक हो गई। हमने 360 डिग्री तक रेखाएं तो बनाई, लेकिन हमने इसको 180 दो बराबर भागों में बांटा। हमने कैसे किया कि 0 डिग्री के, अब देखो ये समझिए, 0 डिग्री की जो लाइन है वो पृथ्वी को, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट रही है। दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, समझ रहे हैं। अब पूर्वी गोलार्ध में हमने 180 रेखाएं खींच दी और पश्चिमी गोलार्ध में हमने 180 रेखाएं खींच दी। We had drawn 180 lines in eastern hemisphere and 180 line in western hemisphere। तो कैसे खींची हमने? सबसे पहले ईस्टर्न की खींची हमने, हर 1 डिग्री पर लाइन खींची गई बेटा, है ना। तो इसको हमने बोला 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और कितनी टोटल डिग्री तक खींची बेटा? 180 डिग्री तक हमने ये लाइंस खींची। जैसे मैं नंबर दे देता हूं, जैसे मान लीजिए ये 10 डिग्री की लाइन है, ये 20 डिग्री की लाइन है, ये 80 डिग्री की लाइन है, एंड सो ऑन। तो हमने इसको क्या बोला? ये पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसको मैंने बोला बेटा 10 डिग्री ईस्ट, इसको बोला 20 डिग्री ईस्ट, और इसको बोला 80 डिग्री ईस्ट। इसी प्रकार से इस तरफ की सारी रेखाओं को क्या बोला जाता है बेटा? ईस्ट बोला जाता है। और इसी प्रकार से हमने इस तरफ रेखाएं बना दी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, एंड सो ऑन। तो जैसे यहां पर मान लीजिए ये डिग्री है 60 डिग्री की रेखा, तो दिस इज 60 डिग्री वेस्ट, 0 डिग्री की इधर वाली ईस्ट और इधर वाली वेस्ट, ये मान लीजिए 90 डिग्री वेस्ट, एंड सो ऑन। तो मतलब यहां बीच में जो रेखा है बेटा वो 0 डिग्री की हो गई। 0 डिग्री के इस तरफ हमने 180 लाइंस बना दी और इस तरफ भी हमने 180 लाइंस बना दी। इन 180 लाइंस को बोला गया पश्चिमी देशांतर, और इसको बोला गया पूर्वी देशांतर। These 180 lines were called western longitude and they were eastern longitude, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर ये लाइंस तो ज्यादा हो गई, 180 इधर हो गई, 180 इधर हो गई और 0 ये हो गई, तो ये तो 361 हो गई कि नहीं हो गई भाई? 180 इधर, 180 इधर और बीच में 0 डिग्री की, तो 361 लाइंस हो गई। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो जाता तो हमारा कैलकुलेशन बिगड़ जाता, कैलकुलेशन खराब हो जाता और ये तो गलत होता। तो ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो वास्तव में फिर एक्चुअली क्या है? वास्तव में बेटा ऐसा है कि
एक सेकेंड, वास्तव में बेटा ये है कि देखो 0 डिग्री की लाइन यहां पर है, अब 0 डिग्री की लाइन के बिल्कुल पीछे 180 डिग्री की लाइन होगी, समझ रहे हैं इस बात को आप लोग? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो इसके बिल्कुल पीछे 180 डिग्री की लाइन होगी। अब 180 डिग्री की लाइन तो बेटा एक ही होगी, हम चाहे इधर से जा रहे हैं चाहे इधर से जा रहे हैं, तो चाहे हम 0 डिग्री के इधर से जाएं, ईस्ट से जाएं 180 डिग्री यहां आएगी, और वेस्ट से जाएं तो भी 180 डिग्री यहीं पर आएगी। आई होप समझ में आया आपको? तो इसलिए बेटा 180 डिग्री की एक लाइन है, 0 डिग्री की एक लाइन है, बाकी सारी दो दो लाइनें हैं, एक को हम कहते हैं ईस्ट और एक को हम कहते हैं वेस्ट, समझ रहे हैं? तो 180 डिग्री की कितनी लाइंस हैं? ओनली 1। 0 डिग्री की कितनी लाइंस हैं? ओनली 1। और रेस्ट बाकी जो लाइंस हैं वो कितनी हैं? 2 हैं। कुछ एक को हम कहते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और एक को हम कहते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जैसे कि दिस इज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, दिस इज वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, दिस इज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, दिस इज वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड सो ऑन। समझ में आया बेटा कैसे बनाई? अच्छा, तो पहले तो इनका नंबर आपको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ दीज लाइंस इज हाउ मच? 360, नॉट 361। दूसरी बात देखिए, ये जो लाइंस हैं इनके बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह पर अलग अलग है या एक जैसी है? आपको वैसे फिगर पे दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आप खरबूजे को इमेजिन कीजिए कि यहां से निकल रही हैं और यहां मिल रही हैं, तो आप देखेंगे कि यहां से सब मिल रही हैं और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है कि नहीं? ये दूरी बढ़ती जा रही है और बीच में सबसे ज्यादा है और उसके बाद दोबारा से कम होती जा रही है, हो रही है ना? अच्छा, तो इसी प्रकार से हमको ये बात याद रखनी है कि दो देशांतर रेखा, जिसको लिखते चलिए भले ही तो आप लोग, कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन इज डिफरेंट एट एवरी प्लेस। ठीक है, सबसे कम कहां पर होगा? यहां पर, और सबसे ज्यादा कहां पर होगा? यहां पर, विच इज मिनिमम एट पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। कितनी होती है ध्रुवों पर? 0, 0, विच इज मिनिमम ऑन पोल्स, दैट इज 0। जो ध्रुवों पर न्यूनतम होती है 0, और अधिकतम कहां होती है? बेटा जब मैं आपको अक्षांशीय रेखा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये बीच वाली रेखा है ना पृथ्वी पे, इसको हम लोग विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो बीच वाली रेखा इसका नाम क्या है? इक्वेटर। तो यहीं पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा है ना? तो इसको भी लिख लीजिए। और इनके बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन इज ऑन इक्वेटर, तो इक्वेटर पे कितनी होती है? इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी होती है बेटा 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। कहां पर? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। ठीक है भैया? अच्छा, आई होप यहां तक समझ में आया आपको। तो इन लाइन को बनाया क्यों हमने? देखिए, पहले तो बनाने के बहुत सारे कारण हैं, आगे उनकी बात भी करेंगे, लेकिन आज हम एक कारण की बात कर रहे हैं। आज हम एक चीज इसके पर बात करेंगे। वो क्या बात करेंगे हम देखते हैं। हम ये जानते हैं कि दुनिया में समय हर जगह अलग अलग होता है, टाइम हर जगह अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में इस समय कितना बजा है? इंडिया में इस समय रात का 12 बजा है, मान लीजिए आप। ठीक है, 12 बजा है, तो पाकिस्तान में अलग टाइम होगा, श्रीलंका में अलग टाइम होगा, अमेरिका में अलग टाइम होगा, यूरोप में अलग टाइम होगा, और अलग अलग कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइम होगा, न्यूजीलैंड में अलग टाइम होगा। तो टाइम अलग अलग क्यों होता है? तो पहले जरा 2-3 चीज समझिए जो आपको पता होगा, मैं आपको बस रिआइट्रेट करा रहा हूं। हम जानते हैं कि सूरज यहां पर है, दिस इज सन। ठीक है, सन यहां पर है और सन वहीं पर है, वो कहीं जा नहीं रहा। जो अर्थ है हमारी, अर्थ अपनी अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूम रही है और सूरज के चक्कर भी लगा रही है। दोनों काम कर रही है कि नहीं कर रही? तो सूरज वहां पर है, अर्थ यहां पर है। और हमको लगता क्या है? हमको सुबह उठते हैं, हम देखते हैं भाई सूरज निकला और सूरज ऐसे गया और ऐसे गया और जाकर के छुप गया। तो शुरू में शायद हम लोगों ने ये समझा, बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ था कि भैया सूरज जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, हम ये मान लेते थे। शायद इसलिए माना क्योंकि जैसे ट्रेन में बैठे हो हम लोग, तो बगल वाली ट्रेन चलती है तो कभी कभी हमको लगता है हमारी ट्रेन चली, और कभी कभी हमारी ट्रेन चलती है, हमारी ट्रेन रुकी, हमारी ट्रेन चलती है, हमको लगता है बगल वाली ट्रेन चली। चलता होता है कि नहीं? तो बस ऐसे ही है, सूरज वहीं है, वो तो हम आगे जा रहे हैं, हम ऐसे करके जाते हैं, हमको लगता है अरे सूरज पीछे गया। ठीक है ना?
तो सूरज वहीं पर है। हम कहते हैं सूरज किस दिशा से निकलता है, फ्रॉम विच डायरेक्शन सन राइजेस, तो हम कहते हैं भैया सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, ईस्टर्न डायरेक्शन से निकलता है। तो निकलता थोड़ी है वो इधर से, क्यों आता है? क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है। अर्थ के घूमने का डायरेक्शन क्या है? ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे। अगर उल्टी घूमेगी तो भैया सूरज यहां से निकलेगा फिर। तो खैर अर्थ ऐसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो सूरज पहले यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है। अगेन सूरज कहीं नहीं आ रहा, तो अर्थ घूम रही है। आप समझिए मेरी बात को। मान लीजिए आप सामने सूरज हैं, तो आप सूरज हैं और मैं ऐसे खड़ा हुआ, तो आपकी रोशनी पहले यहां पड़ रही है, मैं घूम रहा हूं, तो फिर रोशनी यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी। तो मैं यहां से देख के क्या कहूंगा? सूरज पहले यहां आया, फिर यहां से ऐसे आगे गया है। समझे? इसी प्रकार से यहां पर भी, ओहो, इसी प्रकार से यहां पर भी होता है कि सूरज आगे नहीं आता, पृथ्वी घूमती है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बच्चों को लग सकता है सर ये तो हमें पता है। ठीक है, आपको बेटा पता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये सब नहीं पता है, तो उनके बारे में भी आप सोच के चलिए थोड़ा। ठीक है, अब क्या होता है, आपने किसी ने सोलर घड़ी देखी है, सूरज से चलने वाली घड़ी? मैं बताता हूं, कई लोगों ने देखी भी होगी। क्या होता है कि मेरे कॉलेज में भी लगी हुई थी, एक बड़ा सा पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर मेरे कॉलेज में लगा था ऐसे करके, और उस पत्थर के ऊपर ऐसे गोल सा बना हुआ था, और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके 12 नंबर लिखे हुए थे। सूरज सुबह उगता था, उसके उस पत्थर के ऊपर बीच में एक लोहे की एक पत्ती टाइप लगी हुई थी, लोहे का एक ऐसा लगा हुआ था। तो जब सूरज की रोशनी उस लोहे की पत्ती पर पड़ती थी, तो लोहे की उस पत्ती का जो परछाई थी वो उस पत्थर पे गिरती थी। तो परछाई जहां गिर रही थी बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम होता था, सटीकता से बिल्कुल वही टाइम होता था। ठीक है, तो वो परछाई बिल्कुल सही जगह पर आती थी। तो एक बार पत्थर को सही तरह सेट कर दिया तो आप उससे टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है भाई, जंतर मंतर वगैरह शायद आपने घुमा हो, तो वहां तो और बहुत सारी चीजें हैं। ये तो छोटी सी चीज मैंने आपको बताई। तो दुनिया भर में बेटा जो टाइम डिसाइड किया जाता है, मेरा बताने का मतलब आपको ये है कि वो सूरज की स्थिति के आधार पर होता है कि सूरज जहां पहुंचा उसके हिसाब से हम टाइम को डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो सोलर घड़ी रात में नहीं चलती, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, या बारिश हो रही हो तो बादलों में नहीं चलेगी, सूरज की रोशनी जरूरी है उसके लिए, है ना। अदरवाइज तो आपको फिर चाबी वाली घड़ी वाली वो वाली चलानी पड़ेगी। ठीक, अच्छा, तो सूरज जैसे जैसे निकलता है उसके आधार पर हम टाइम का निर्धारण करते हैं, है ना। ये तो आपको पता है। अब जैसे मान लीजिए ये इंग्लैंड है, 0 डिग्री पर हम जानते हैं, और ये इंडिया है मान लीजिए यहां पर। ठीक है, मैं आपको अभी एक चीज बता दे रहा हूं, खाली उसको समझ लीजिए। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों है। भारत में जो हम समय नापते हैं, वो जो रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट की रेखा है। कितने की रेखा है? कितने की लॉन्गिट्यूड लाइन है? 82.5 डिग्री ईस्ट। वो क्यों है अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, 0 डिग्री है कि 1 2 3 तो ऐसे करके गए और 82.5 तक पहुंचे, तो 82.5 पे जो रेखा जाएगी वहां पर भारत है। अच्छा, तो आप समझिए, मैंने आपसे अगर पूछूं कि ये बताइए इंडिया और इंग्लैंड में समय का कितना अंतर है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो एक्चुअली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सूरज यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगा। ये तो पूछ रहा हूं भाई, हम सूरज के हिसाब से टाइम का डिसाइड करते हैं, तो सूरज यहां से यहां पहुंचने में जितना समय लेगा उतने टाइम का अंतर तो होगा। बिल्कुल साहब, उतना ही टाइम का अंतर होगा। एक्चुअली मैं दूसरे शब्दों में इसको बात को घुमा कर कहूं तो मैं जानता हूं कि सूरज तो कहीं जाता नहीं है, तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अर्थ यहां से यहां तक घूमने में कितना समय लेगी। समझ रहे मेरी बात को आप? देखिए दोबारा समझाता हूं कि मैंने बोला कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, समय का अंतर कितना है। तो मैंने बोला भाई कि ऐसा है, सूरज यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लेगा, भाई सूरज ऐसे निकल रहा है, सूरज यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लेगा उतना ही अंतर इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच में होगा। लेकिन सूरज कहीं जाता नहीं है, वो तो अर्थ घूमती है, तो अर्थ इतना घूमने में जितना समय लगाएगी वही समय होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच का डिफरेंस। एक फार्मूला बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, और आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि 360 डिग्री जो पृथ्वी घूमती है वो कितनी देर में घूमती है, एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 24 घंटे में। ठीक है साहब, 360 डिग्री घूमती है इन 24 आवर, 24 घंटे में। तो 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी भाई? 24/36। आप जानते हैं 360 आम 24 रुपए के हैं, तो एक आम कितने रुपए का हुआ? 24/360 तो निकालेंगे, तो इतने घंटे आ गया आंसर। मिनट में चेंज करना हो तो 60 से डिवाइड कर, 60 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो मिनट में चेंज हो जाएगा। ये 6 6 36, 6 चौक 24, यानी 1 डिग्री हम हमारे अर्थ को घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। ठीक है भाई, इससे हम ये फॉर्मूला हमने निकाला कि 1 डिग्री अर्थ को घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। ओके सर, अब समझिए मेरी बात को। मान लीजिए जो माइक है ये इंग्लैंड है बीच में बिल्कुल, और ये है इंडिया। अब सूरज निकला इधर से, आप सूरज उधर हैं, पृथ्वी घूम रही है यहां पे, तो सूरज पहले यहां आया, सूरज पहले यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और उसके बाद यहां पर पहुंचेगा। समझ रहे हैं? तो मैं ये निकाल लूं कि यहां से यहां तक की एंगुलर डिस्टेंस कितना है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं वो समय का अंतर निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं बताते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया कहां कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर। इंग्लैंड कितने डिग्री पर है? 0 पर है। तो इन दोनों के बीच का एंगुलर डिस्टेंस कितना हो गया? इन दोनों के बीच की कोणीय दूरी कितनी हो गई? 0 पर है, यह है 82.5 पे, यह है, तो दूरी कितनी हुई? 82.5। भैया हम जानते हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 का गुणा कर दो, आंसर कितना आता है? 330 मिनट। और 330 मिनट का क्या मतलब हुआ? इसको घंटे में निकालें तो 5 घंटा और 30 मिनट। तो मेरे बच्चों, इंग्लैंड और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। दूसरी बात एक और समझिए आप, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नहीं हो सकता पहली बार में समझ में ना आया हो, तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, बहुत आसान सी चीज है, दोबारा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, दूसरी बात, हमें ये तो पता कर लिया कि दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, लेकिन मान लीजिए ऐसा मान के चलिए कि यहां पर से सुबह का 10 बजा है, इंडिया में सुबह का 10 बजा है, तो यहां सुबह का 10 बजा है, तो इंग्लैंड में कितना बजा होगा? 2 संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर भारत में सुबह का 10 बजा है, भारत में अगर सुबह का 10 बजा है, तो हो सकता है इंग्लैंड में 10 और 5 15, यानी कि 3:30 बजा हो दोपहर का। ठीक है ना, क्योंकि 5.5 घंटे, 3:30 ही तो पहुंचा, 10 और 5 15, ठीक है, 3:30 बजा है दोपहर का, या सुबह का 4:30 बजा है। भाई अभी तो हमने ये निकाला ना कि 5.5 घंटे का डिफरेंस है, ये कहां निकाला कि आगे कौन सा टाइम है पीछे कौन सा टाइम है। तो अगर इंडिया में ये बजा है तो इंग्लैंड में या ये बजा होगा, ये बजा होगा। अब आप अंदाजा लगा के बताइए क्या बजा होगा। तो अंदाजा लगाएंगे, या तो आप ऐसे अंदाजा लगाएंगे कि भाई सूरज पहले कहां निकलता है? पहले ईस्ट से आता है, तो पहले सूरज यहां से आएगा, तो पहले सूरज इंडिया पहुंचेगा, यहां बाद में पहुंचेगा। तो अगर यहां 10 बजा है तो भैया सूरज थोड़ा यहां पहुंचा है, इंग्लैंड पहुंचने वाला है, रास्ते में है, तो इंग्लैंड का समय हमेशा पीछे होगा। तो इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा? इंग्लैंड में 4:30 बज रहा होगा सुबह का, दोपहर का 3:30 नहीं बज रहा होगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज होते हैं उनका समय वेस्टर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज से हमेशा आगे होता है। पूर्वी गोलार्ध के देश का समय आगे चलता है, पश्चिमी गोलार्ध के देश का समय पीछे चलता है। एक आप निकालिए, मैं आपको बताता हूं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए, भारत जो है, भारत 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, और से जापान मान लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लगभग मैं बता रहा हूं 140 के आसपास होगा। जापान 140 डिग्री ईस्ट में है, मतलब करीब यहां पर है जापान, मान लीजिए 140 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, दिस इज जापान। तो जापान और इंडिया के बीच का जो समय डिफरेंस है वो बताइए मुझे, कि जापान और इंडिया के बीच का समय डिफरेंस जो है वो बताइए। आप निकालिए जरा फटाफट, वीडियो पॉज कीजिए और निकालिए। ठीक है, आई होप निकाल लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके उसको। तो देखते हैं कैसे निकाला इसको हमने। भाई हम जानते हैं कि इंडिया इंग्लैंड से कितने डिग्री पर है? 82.5, और जापान इंग्लैंड से कितनी दूरी पर है? 140 डिग्री पर। देखिए वो इंग्लैंड से नहीं, इस पूरी लाइन से। तो इस पूरी लाइन को आप एक ही जगह मान के चलिए, कोई कंट्री अगर यहां भी है तो भी एंगुलर डिस्टेंस उतना ही होगा, एंगुलर डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से आगे पीछे जाने पर फर्क पड़ता है बस एंगुलर डिस्टेंस में। ठीक है ना, तो ये 82.5 है, ये 140 डिग्री है। तो इंडिया और जापान के बीच में कितना डिग्री का डिस्टेंस हुआ? कितने डिग्री का डिस्टेंस हुआ? 140 माइनस 82.5, तो कितना आता है भाई इसमें? इसमें आता है भाई 10 में से 5 गया बचा 5, 9 में से 2 गया बचा 7, और यहां पे कितना आया भैया? 13 में से 8 गया बचा 5, 57.5 डिग्री। तो इसका मतलब हम समझ गए कि इंडिया और जापान के बीच में कितने डिग्री का डिस्टेंस है? इस 57.5 डिग्री का डिस्टेंस है इसके बीच में। ठीक है, तो बस हमको यह पता लगाना है कि जापान यहां है,
इंडिया यहां है, जापान यहां है, इंडिया यहां है, तो इतना डिग्री पृथ्वी घूमने में कितना समय लेगी। हम जानते हैं कि 1 डिग्री कितनी देर में घूमती है, 4 मिनट में। तो 57.5 कितनी देर में घूमेगी, 57 पॉइंट गुणा 4 कर दिया भैया, कितना आंसर आया, 4 पंजे 20, हाथ से लगा 2, 4 सत्ते 28, हाथ से लगा 3, 4 पंजे 20 और 3 23, यानी कि 230 मिनट्स, 230 मिनट। आप घंटे में भी चेंज कर सकते हैं इसको, तो 60 का अगर भाग दिया जाए तो 6 ते 18 बचा 5, और आप जानते ही होंगे कि अगर घंटे में मिनट को चेंज करना हो तो पॉइंट नहीं लगाया जाता, दशमलव नहीं लगाया जाता, तो ये आगे घंटे और ये आगे मिनट, तो 3 घंटे और 50 मिनट डिफरेंस है किसके बीच में, जापान और इंडिया के बीच में। अब यहां जापान का टाइम आगे होगा, इंडिया का टाइम पीछे होगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। फिर भी एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा आप। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे यूएसए की बात करूं, यूएसए यहां पर है, दिस इज यूएसए, ठीक है, ये मान लीजिए यूएसए, और यूएसए में ऐसा मान लेता हूं कि अप्रोक्सीमेटली, हालांकि यूएसए में 6 टाइम जोन हैं, बट स्टिल चलो मैं कोई एक अंदाजा ले लेते हैं। 120 डिग्री वेस्ट पे है भाई, यूएसए तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यूएसए ईस्ट में नहीं, यूएसए वेस्ट में है, तो यूएसए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 120 डिग्री ईस्ट पर है, वेस्ट पर है, सॉरी। अब अगर मैं यूएसए और इंडिया के टाइम का डिफरेंस निकालना चाहूं मेरे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बोला कि जो इंडिया है, भारत है, दैट इज ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट, और यूएसए जो है दैट इज ऑन 120 डिग्री वेस्ट। दोनों के टाइम का डिफरेंस बताओ, निकालो जरा फटाफट, वीडियो पॉज करो, फटाफट निकालो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट कर लिया। ज्यादातर बच्चों ने सही कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक अंतर करना था हमको, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन इंडिया और यूएसए निकालना था। अब इसमें जोड़ना नहीं है, बट इसमें घटाना नहीं, इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखो 0 से ये कितने डिग्री है, 82.5, और 0 से ये कितने डिग्री है, 120, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से यहां तक लेने के लिए जोड़ना पड़ेगा ना बेटा। समझ रहे मेरी बात की नहीं। पहले केस में मामला अलग था, इस केस में मामला अलग है। लॉजिक समझिए, रट्टा मत मारिएगा कि एक ईस्ट में होता है एक वेस्ट में होता है तो जोड़ देते हैं, ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ये थोड़ा समझिए। इस केस में हमको ये डिफरेंस लेना था, तो इस डिफरेंस लेने के लिए हमको घटाना पड़ता। इस केस में हमको ये डिफरेंस लेना है, यहां से यहां तक ये दूरी लेनी है, ये दूरी लेनी है, तो यहां से लेकर यहां तक को जोड़ना पड़ेगा। अब हमको तो हमको जोड़ना पड़ेगा, तो ये जोड़ा तो भैया कितना आया, ये आया 5, ये आया 202, 202.5, 202 से 2 ही आया, हाँ ठीक है, बस कोई समस्या नहीं। अब तो 1 डिग्री, अब हमको क्या करना है कि सूरज यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा, वही तो टाइम का डिफरेंस होगा इंडिया और यूएसए के बीच में। हम जानते हैं कि सूरज 1 डिग्री में कितना, पृथ्वी कितना घूम लेती है, 4 मिनट, सॉरी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट, तो 202.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, गुणा 4 कर दो, करके देखते हैं भैया। 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 4 एकम 4, पॉइंट हटाया, 410, 410 को अब मिनट में, घंटे में चेंज कर लीजिए, 6 36, कुछ गलत हो गया, 4 दूनी 8 आएगा भैया, वही तो मैं बोल रहा हूँ क्या गलत हो रहा है। ठीक है, तो 6 36, 6 7 6 48, 6 नाम 54, 6 कम 6, सॉरी यार, दिस इज कितना बचा, 1 2 0, 6 चौक 24, 6 3 18, कितना बचा, 30, यानी कि 13 घंटे और 30 मिनट। यूएसए और इंडिया के बीच में कितना डिफरेंस आ गया बेटा, 13 घंटे और 30 मिनट। समझे, कोई डाउट इसको समझने में, आई होप नॉट। तो 13 घंटे 30 मिनट का अंतर आ गया भाई मेरे। इसका मतलब समझिए आप क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया में 10 बजा है सुबह का, तो यूएसए में कितना बजा है, 13 घंटे पीछे जाओ। जैसे मान लो इंडिया में 10 बजा है और तारीख है 16 मार्च, तो यूएसए में कितना बजा होगा, 10 9 8:30, 8:30 बजा होगा रात का, और तारीख हो रही होगी 15 मार्च। मैं दिन का अगर 10 बजा रहा हूं यहां पर, तो इंडिया में अगर दिन का 10 बजा है
और 16 तारीख है अगर यहां पर, तो यूएसए में 13.5 घंटा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि सूरज समझ लेगा यहां पहुंचने में। तो वहां कितना बजा होगा? सुबह 8:30 बजा होगा। 15 मार्च तारीख हो रही होगी। मैंने एक अंदाजा लिया है, लेकिन करीब 12 घंटे का अंतर तो वहां पर है ही है। इफ नॉट 12, उसके आसपास तो घंटे का अंतर वहां पर है ही। तो आप समझिए कि एक दिन में तारीखें भी 2 हो रही हैं पृथ्वी पर। दुनिया में एक दिन में 2 तारीखें होती हैं, एक तारीख नहीं होती। तारीख का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है हम लोग। तो आई होप ये आपको समझ में आया ये चीज आपको, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ी और बातें करते हैं। नक्शा आपके पास होगा ही और होना चाहिए। अगर नहीं है तो बेटा नक्शा तो आपको खरीद लेना चाहिए, तुरंत नक्शा खरीद लीजिए जाकर के। तो नक्शा अगर आपके पास है तो आप ये देखेंगे कि, चलो पहले इंडिया की आपको एक एग्जांपल लेके जो बताता हूं। दिस इज आवर इंडिया। इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड लाइन है बेटा, देखो एक लॉन्गिट्यूड लाइन यहां से गुजर रही है इंडिया में, एक लॉन्गिट्यूड लाइन यहां से गुजर रही है। इस जगह का नाम है बलागू। दिस इज इन दिस अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज सरक्रीक। ये इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। इनके अगर मैं लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात करूं तो ये है बेटा 97.25 डिग्री ईस्ट। ये वाली लाइन जो इंडिया के सबसे पूर्व से गुजरी है, ये वाली लाइन, ये कितनी पर है? 97.25 डिग्री ईस्ट। और ये वेस्ट वाली लाइन कितने पर है? दिस इज 68.7 डिग्री ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब बेटा ये भी क्या होगा? ईस्ट होगा। क्यों ईस्ट होगा? 0 डिग्री के इधर वाली सारी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है और ये वाली भी ईस्ट है, ठीक है मेरे बच्चों। सूरज इधर से निकलता है, सूरज इधर से निकलता है, तो सूरज यहां से और यहां पहुंचने में बेटा लगभग 2 घंटे लगा लेता है। सूरज यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा लेता है? 2 घंटे। आप चाहे तो वही इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, इससे गुणा कीजिए, 1 घंटा 56 मिनट आंसर आएगा। तो हम किस लाइन के आधार पर इंडिया के टाइम को डिसाइड करें? हम सूरज को यहां से देखें और टाइम डिसाइड करें, या सूरज को यहां से देखें और टाइम डिसाइड करें? आंसर ये है कि दोनों में से कहीं मत देखो यार, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। सबसे सूटेबल क्या है? कोई बीच की जगह ले लो। तो बीच की जगह लेने के लिए हम ये पॉइंट हटा देते हैं, तो क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बीच की जगह कैसे लेंगे? 68 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो आंसर कितना आएगा? 82.5 आंसर आएगा। तो जो बीच की रेखा बेटा आती है वो यहां से गुजरती है इंडिया में, और यही रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा, ईस्ट की लॉन्गिट्यूड लाइन, जो भारत की मानक समय रेखा है, विच इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। समझ रहे हैं बच्चों? तो यहां से 1 घंटे का डिफरेंस यहां, 1 घंटे का डिफरेंस यहां, तो उतना मैनेज हो जाता है, उतना कोई समस्या की बात हमको नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में तो बेटा ये मैनेज हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अब मैं इसको मिटाता हूं फटाफट। लेकिन कुछ देश बेटा ऐसे हैं जिनका की जो अक्षांशीय विस्तार है, जिनका की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो काफी ज्यादा है। जैसे नक्शा अगर आपके पास है तो रूस को देखिए, रूस कितना फैला हुआ है मेरे बच्चों। मैं छोटा सा एक चित्र बनाता हूं दुनिया का आपके सामने, जल्दबाजी में बना रहा हूं तो हो सकता है गलत बने, खैर गलत सही से हमको कुछ करना नहीं। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, इफ यू नो, दिस इज इंडिया, ठीक है जी। और इसके बाद फिर से क्या आ जाता है? पृथ्वी गोल है तो उसको मैं दोबारा भी यहां रख सकता हूं, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो यहीं तो निकल आएंगे हम लोग। दिस इज अगेन नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज अगेन दिस साउथ अमेरिका। दिस इज नॉर्थ अमेरिका। नक्शा आपको देखा होना चाहिए बेटा, नक्शा आपको पता होना चाहिए, है ना, नहीं तो ज्योग्राफी में समस्या आएगी। अब दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, अगेन नॉर्थ अमेरिका, अगेन साउथ अमेरिका। अब आपको शायद पता हो कि बेटा देखो इंडिया तो यहां से यहां तक है, दिस इज इंडिया है। हमको देखो दिक्कत आ रही थी 2 घंटे की, चलो हमने बीच की लाइन ले ली, हमको ज्यादा परेशानी आई नहीं, क्योंकि इंडिया ज्यादा ऐसा चौड़ा नहीं है, पतला सा है थोड़ा सा, ठीक है, हमने मैनेज कर लिया। लेकिन भाई मैं रूस को अगर देखूं मेरे बच्चों, रूस ये है,
यहां से यहां तक, अब समझिए, अब यहां से यहां तक सूरज रूस में सूरज यहां से वहां पहुंचने में कम से कम मुझे लगता है 12 से 15 घंटे लगते हैं। यहां से यहां का समय कम से कम 12 से 15 घंटे के बीच होगा, इफ नॉट मोर। तो रूस में एक समय हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे रखेंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो रूस में एक समय नहीं है, रूस में एक समय नहीं है। रूस में ऐसे 11 टाइम जोन बनाए गए हैं कि यहां का समय अलग है, यहां का अलग, यहां का अलग, यहां का अलग, यहां का अलग, ऐसे कितने बनाए गए हैं? 11। याद रखिएगा, रूस में 11 टाइम जोन है। ऐसे अगर आप यूएसए की बात करें तो दिस इज यूएसए, दिस इज यूएसए। यूएसए भी काफी फैला हुआ है भैया, रूस के जितना नहीं लेकिन फिर भी काफी फैला हुआ है। तो रूस में, यूएसए में भी 6 टाइम जोन बनाए गए हैं। ठीक है भाई। लेकिन कभी फैक्चुअल पॉइंट अगर आपका एग्जाम में आ जाए, जैसे वन डे एग्जाम में आ जाता है, रेलवे वगैरह में आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किस कंट्री में है, तो उसका आंसर क्या होगा? रूस नहीं है, उसका आंसर फ्रांस है। रीजन बीइंग, फ्रांस है तो छोटा सा, लेकिन उसकी कॉलोनीज बहुत सारी हैं, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। तो उसमें कई अलग अलग उसमें कॉलोनीज में फैला हुआ है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है वो, छोटे छोटे जगह पर, इसलिए बहुत सारे टाइम है वहां पे। तो फ्रांस में कितना टाइम है? फ्रांस में बेटा 12 टाइम जोन है, याद रखिएगा इस बात को। मैक्सिमम टाइम जोन कहां पर है? 12, फ्रांस में। रूस में सेकंड नंबर पर है 11, फिर यूएसए में है 6, इंडिया में कितने? 1। इंडिया में एक टाइम जोन से फिलहाल काम चल रहा है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में डिमांड उठती है कि सेकंड टाइम जोन बनाना चाहिए, बट अभी तक हमने नहीं बनाया। ठीक है भाई, ओके। फटाफट हम लोग एक काम और करते हैं, इसी के संग अब हम देखते हैं कि दुनिया में डेट कहां से चेंज होती है। ठीक है मेरे भाइयों, तो डेट चेंज करने के लिए हम एक आध देश और बना लेते हैं। जैसे यहां हम बना लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, यहां बना लेते हैं न्यूजीलैंड, दिस इज न्यूजीलैंड। ठीक है भाई। अच्छा देखो बेटा, यहां से गुजरती है 0 डिग्री की रेखा, यहां इंग्लैंड है आपका, दिस इज 0 डिग्री की लाइन। ठीक, 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे आएगी 180 डिग्री की लाइन। जो आपको, आपके पास जो नॉर्मल 2D पिक्चर का जो आपके पास मैप है, उस पर आपको ये चित्र नजर नहीं आता, क्योंकि वो चित्र आपके पास जो मैप है बेटा, यहां से शुरू होता है, यहां खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने समझाने के लिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया है, क्योंकि यहां से गुजरती है 180 डिग्री की लाइन। कितने डिग्री की लाइन? 180 डिग्री की लाइन। दिस इज 180 डिग्री की लाइन। बेटा इसी 180 डिग्री की लाइन को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। हम ये मानते हैं जैसे ही सूरज ऐसे क्रॉस करेगा वैसे डेट चेंज हो जाएगी। जैसे ही सूरज ऐसे यहां एंट्री करता है तो यहां पर हम डेट चेंज मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 31 दिसंबर है, तो यहां क्या तारीख हो गई? 1 जनवरी। यहां पर अगर 1 तारीख है तो यहां कितनी तारीख हो गई? 2 जनवरी। सूरज ने जैसे ही इसको क्रॉस किया, हम यहां से डेट चेंज मानते हैं, फिर डेट आगे चेंज होती हुई जाती है। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसमें दो समस्या है। एक छोटी समस्या ये कि देखो ये रूस है, इसका मतलब रूस में यहां पर 2 तारीख होगी तो यहां पर 3 तारीख होगी। एक देश में 2 तारीखें हो गई यार, एक टाइम तो हो सकता है, एक देश में 2 यार तारीखों में तो समस्या होगी। तो हमने क्या किया, अच्छा ऐसे यहां पर कुछ देश थे कि देश तो पता लगा यहां है, उसके कुछ आइलैंड यहां भी हैं, कुछ आइलैंड यहां भी हैं, कुछ आइलैंड यहां भी हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस रेखा को सीधा नहीं बनाया। दिस इज द ओनली लॉन्गिट्यूड लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट। अकेली देशांतर रेखा जो सीधी नहीं है, हमने ऐसे खींची फिर ऐसे घुमा दिया, रूस को इधर कर दिया, तो रूस में 1 ही तारीख हो जाएगी अब, क्योंकि हमने तो डेट के लिए इस लाइन को माना हुआ है। तो ये आगे बढ़ेंगे तो पूरे रूस में 1 तारीख हो जाएगी। यहां आए, इनसे पूछा कहां रहना है, इधर किधर, बोले इधर रहना है, ठीक है ऐसे कर दिया। तुम्हें कहां रहना है, बोले इधर रहना है, ठीक है ऐसे कर दिया। तो इस तरह से इसको घुमा घुमा के टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। जब सूरज इधर आता है तो तारीख चेंज हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं आपको कि अगर मान लीजिए यहां 31 दिसंबर थी, तो यहां कौन सी तारीख थी? यहां 30 दिसंबर थी। सूरज यहां आया, कितनी तारीख हो गई? यहां 1 तारीख, यहां 1 तारीख हो गई, और यहां कितनी तारीख हो गई? 31 तारीख हो रखी है यहां पर। यहां 31 तारीख हो रखी है। सूरज जब 1 तारीख को यहां पर आया, 1 जनवरी जैसे मान लीजिए आया, तो सबसे पहले बेटा यहां के लोग बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। न्यूजीलैंड में बोला जाएगा हैप्पी न्यू ईयर। और सूरज यहां ऐसे करके पूरा आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया के लोग बोलेंगे नया साल मुबारक हो। जापान में बोला जाएगा नया साल मुबारक हो। नॉर्थ कोरिया में बोला जाएगा नया साल मुबारक हो। चाइना में नया साल मुबारक, इंडिया में नया साल मुबारक, सऊदी अरब में नया साल मुबारक, अफ्रीकन कंट्रीज में नया साल मुबारक, यूरोपियन कंट्रीज में नया साल मुबारक, ब्राजील में नया साल मुबारक, यूएसए में, कनाडा में नया साल मुबारक, कनाडा में नया साल मुबारक, अलास्का में नया साल मुबारक। और जैसे ही यहां नया साल मुबारक हुआ, यहां 1 तारीख हुई, यहां कितनी तारीख हो जाएगी? 2 तारीख हो जाएगी। समझ रहे?
समझ में आया आपको मेरी बात? जैसे यहां से यहां जाएंगे तो तारीख बढ़ जाती है और यहां से यहां जाएंगे तो तारीख घट जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे मान लीजिए न्यूजीलैंड है, दिस इज न्यूजीलैंड। क्वेश्चन आता है न्यूजीलैंड से हमने शनिवार को या सैटरडे को पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड एट सैटरडे। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने के बाद हम कौन से दिन में पहुंच जाएंगे? देन आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन वी शैल रीच ऑन व्हाट डे? किस दिन पहुंच जाएंगे बताइए? अगर यहां शनिवार है तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा संडे, सॉरी यहां फ्राइडे हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक दिन हमेशा पीछे चलता है और यहां एक दिन हमेशा आगे चलता है। ठीक है, अब इस लाइन की कोई मोटाई नहीं है कि साहब पार कर जाएंगे इतने समय में इस लाइन को। हम जानते हैं लाइन तो इमेजिनरी, ये सब इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, और लाइन आपको परिभाषा अगर याद हो तो लाइन सिर्फ वो है जिसकी ना मोटाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, सिर्फ लंबाई है। तो मान लीजिए यहां पर बीच में लाइन में खींच लूं यहां पर, और मैं लाइन के इस तरफ हूं, मतलब इस साइड में हूं, और मान लीजिए आज जो है ट्यूसडे है और मेरा अंडे खाने का मन कर रहा है, एग खाने का मन कर रहा है, चलो बॉयल एग खा लें, तो ट्यूसडे को एग खाता नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पहुंच जाऊंगा। लाइन इधर क्रॉस करके कौन से दिन आ गया? मैं मंडे को आ गया, एग खा लूंगा, फिर यहीं रहूंगा मैं। ट्यूसडे आ गया, अगले दिन यहाँ, अब यहाँ ट्यूसडे आ जाएगा, अगले दिन मेरा मन फिर एग खाने का है, तो मैं क्या करूंगा? अब वेडनेसडे को आ गया मैं। एक्चुअली बेटा ऐसे ही होता है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। हम लोगों ने दिन को ऐसे ही माना हुआ है, डेट को यहीं से माना हुआ है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं बेटा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। आई होप यहां तक चीज क्लियर है। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ी सी टेक्निकल चीजें थी, कंफ्यूजन रह सकते हैं। एक नक्शा आपके पास जरूर होना चाहिए, नक्शा, बड़ा नक्शा, उसको टांग लीजिए अपने घर पे और उस नक्शे को सामने रख के इस लेक्चर को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, चलिए नमस्कार।